नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं उसकी विभिन्न परतों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पृथ्वी की विभिन्न परतें हैं जो विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार बताई गई हैं। नंबर 1 है स्वेस के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद से निर्मित परतदार शैलों का बना है जिसकी गहराई तथा घनत्व बहुत कम है। यह परत रवेदार शैल खासकर सिलिकेट पदार्थों की बनी हुई है जिसमें फेल्सपार तथा अभ्रक आदि खनिजों की बहुतायत होती है। इस परत के भी 2 भाग किए गए हैं। प्रथम परत हल्के सिलिकेट पदार्थों की बनी हुई है। इस परत के नीचे स्वेस ने 3 परतों की स्थिति मानी है। तो स्वेस के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की परतें हैं, सियाल, सीमा और नीफे। यहाँ हम बात कर रहे हैं सियाल की। परतदार शैल के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। इस परत की रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुई है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का Al से मिलकर के ये बना है सियाल। इसी कारण इस परत को सियाल कहते हैं। इस परत का औसत घनत्व 2.9 है तथा इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। खासकर महाद्वीपों की रचना इसी सियाल से हुई मानी जाती है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि महाद्वीपों की रचना किसके द्वारा हुई है, तो सियाल के द्वारा हुई है। ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनी हुई है। दूसरी परत है सीमा। ये सियाल के नीचे दूसरी परत है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। यहीं से ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा बाहर आता है। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इनमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। तो ये SI और Ma यानी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। इसी कारण इस परत को सीमा कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है तथा गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक मानी गई है। तीसरी परत है नीफे। सीमा परत के नीचे तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है, इसे नीफे कहते हैं। इसकी रचना निकिल तथा फेरियम से मिलकर हुई है। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं की बनी है जिस कारण इसका घनत्व अधिक है। इसका नामकरण निकिल के प्रथम 2 अक्षर यानी Ni और फेरियम के प्रथम 2 अक्षर Fe को लेकर नीफे किया गया है। इसका व्यास 4300 मील के लगभग है। फेरियम लोहे का ही रूप होता है। इस प्रकार पृथ्वी का अंतरतम में लोहे की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। तो नीफे जो है निकिल और फेरियम से मिलकर बना है और लोहे की उपस्थिति के कारण ही एक चुंबकीय शक्ति का हमें यहाँ पता लगता है। तो इस प्रकार स्वेस के अनुसार 3 परतें पाई जाती है, सियाल, सीमा और नीफे। ये हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि स्वेस के अनुसार 3 परतों का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ऊपर क्रस्ट, फिर सियाल, सीमा और नीफे, और जो नीफे का घनत्व बताया गया है वो 11 बताया गया है। अब हम बात कर रहे हैं डॉली के अनुसार। डॉली ने अपने अनुसार 3 प्रकार की परतें बताई है, बाहरी परत, मध्यवर्ती परत तथा केंद्रीय भाग। अब हम बात कर रहे हैं जेफरीज के अनुसार। जेफरीज ने 4 परतें बताई है। नंबर 1 है बाह्य या प्रथम परत। यह परत शैलों से निर्मित है। दूसरी परत है द्वितीय परत, यह ग्रेनाइट की बनी है। तीसरी परत है तृतीय या मध्यवर्ती परत, यह थैचिलाइट अथवा डायोराइट से निर्मित है। और चौथी और निचली परत है, इसका निर्माण ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट, इक्लोजाइट नामक चट्टानों से हुआ है। यहाँ हम बात कर रहे हैं होम्स के अनुसार परतें। होम्स ने 2 परतें मानी है। प्रथम परत उन्होंने क्रस्ट माना है जिसकी रचना ऊपरी तथा मध्यवर्ती परत को मिलाकर होती है। इसमें संपूर्ण सियाल का भाग और सीमा का ऊपरी भाग शामिल होता है जो कि हमने स्वेस के अकॉर्डिंग पढ़ा है। सियाल और सीमा वर्गीकरण जो हमने पढ़ा है वो स्वेस के अकॉर्डिंग पढ़ा है। दूसरी परत को सबस्ट्रेटम माना है। इसका निर्माण सीमा के निचले भाग और नीफे से मिलकर के हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं वांडरग्रांट के अनुसार। वांडरग्रांट के अनुसार 4 परतें हैं, ऊपरी क्रस्ट, दूसरा है आंतरिक सिलिकेट तथा मेंटिल, तीसरा है सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत और नंबर 4 है धातु केंद्र।
यहाँ हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं वांडर ग्रांट के अनुसार डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें आउटर सियाल क्रस्ट, इनर सिलिकेट लेयर एंड मेंटल, तीसरी है मेटलिक सेंटर और चौथी है जोन ऑफ मिक्स्ड मेटलिक और एंड सिलिकेट। ये 4 लेयर्स इसमें दिखाई गई हैं। अब हम बात कर रहे हैं भूकंप की लहरों के आधार पर। भूकंप की लहरों के आधार पर 3 प्रकार की परत है, जिसमें नंबर 1 है स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। इसकी गहराई 100 किलोमीटर मानी गई है। इसमें ग्रेनाइट चट्टान की बहुलता है तथा सिलिका एवं एल्यूमिनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसका घनत्व 3.5 है। दूसरी परत है पायरोस्फीयर, इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं। इसकी गहराई 100 से 2880 किलोमीटर तक है। इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है, जिसका घनत्व 5.6 है। तीसरी परत है बैरीस्फीयर, इसकी गहराई 2880 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक मानी गई है। इस परत का घनत्व 8 से 11 है तथा इसकी रचना लोहे तथा निकिल से हुई मानी गई है। अब हम बात करें अभिनव मत या रिसेंट व्यू के अकॉर्डिंग, प्राकृतिक तथा मानवकृत भूकंप की लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वृहद मंडलों क्रस्ट, मेंटिल तथा अंतरतम में विभक्त किया गया है, जिसको हमने कोर नाम दिया है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को भी 2 उपविभागों ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभक्त किया गया है, क्योंकि निचली क्रस्ट में पी लहर की गति ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। ऊपरी क्रस्ट में पी लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जो अभिनव मत के अनुसार डायग्राम दिखाया गया है कि इसकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं क्रस्ट की। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 और निचली क्रस्ट का घनत्व 3.0 माना गया है। प्रारंभ में इन दोनों उपमंडलों की संरचना में पर्याप्त अंतर बताया गया था, परंतु आधुनिक विवरणों के आधार पर दोनों की संरचना समान बताई जाती है। घनत्व में ये जो अंतर है केवल दबाव के कारण हुआ है। तो क्रस्ट में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में कोई अंतर नहीं है, जिनके में सिर्फ घनत्व में जो अंतर है वो प्रेशर के कारण माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं मेंटल की। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों में अचानक से गति में वृद्धि हो जाती है। निचली क्रस्ट में पी की 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति बढ़कर 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस तरह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटिल के मध्य एक असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी का सृजन हो जाता है, जिसकी खोज ए मोहरोविकिक द्वारा 1909 में की गई। अतः इसे मोहरोविकिक असंबद्धता या मोहो असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मोहो असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटिल का विस्तार है। मेंटिल की मोटाई पृथ्वी की समस्त अर्धव्यास के आधे से कम, परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 68% भाग मेंटिल में व्यास है। प्रारंभ में मेंटिल को 2 उपविभागों में विभक्त किया गया था। ऊपरी मेंटिल मोहो से 1000 किलोमीटर की गहराई तक तथा निचली मेंटिल 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक, परंतु इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेजी एंड जियोफिजिक्स द्वारा अन्वेषण के वितरणों के आधार पर इसे निम्न 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है मोहो से 200 किलोमीटर की गहराई का भाग, नंबर 2 200 से 700 किलोमीटर की गहराई का भाग और नंबर 3 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई का भाग। तो इस तरह से मेंटिल को इन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है। ऊपरी मेंटिल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है। इस भाग को निम्न गति का मंडल, जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ इस स्लाइड में हम देख रहे हैं अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की परतों को दिखाया गया है, जिसमें क्रस्ट, मेंटिल और कोर का विभाजन भी किया गया है और साथ में ये केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं अंतरतम की। अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है। मेंटिल अंतरतम और सीमा को गुटनबर्ग
विचर्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस सीमा या गुटनबर्ग असंबंधता के सहारे घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन तथा पी लहर की गति में अचानक वृद्धि होती है और नीचे जाने पर यह घनत्व 12 से 13 तथा केंद्र पर 13.6 हो जाता है। इस तरह अंतरतम का घनत्व मैंटल के घनत्व से 2 गुना से अधिक, परंतु इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% तथा समस्त द्रव्यमान का 32% ही है। अंतरतम को भी 2 उपविभागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है बाह्य अंतरतम और नंबर 2 आंतरिक अंतरतम। इस तरह बाह्य अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच है। इस मंडल में भूकंपीय एस लहर प्रविष्ट नहीं हो पाती है, अतः इस मंडल को तरल अवस्था में होना चाहिए। 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का भाग आंतरिक अंतरतम के अंतर्गत आता है, जो ठोस अवस्था में है एवं घनत्व 13.6, पी लहर की गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं अंतरतम को 2 भागों में विभक्त किया गया है, बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम, जिसमें बाह्य अंतरतम को तरल अवस्था में माना गया है और आंतरिक अंतरतम को ठोस अवस्था में माना गया है। इसी के साथ हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।